एफआईआर पति पे करवा दी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब पति के माता पिता, उसके भाई बहन, उसके सगे संबंधियों पर करवा दी जाती है, उनके झूठे नाम उस एफआईआर में दर्ज करवा दिए जाते हैं, तो फिर वो पति जो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे कोई दंड मिल जाए, सजा मिल जाए, मुझे जेल भी भेज दी जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, उनकी क्या गलती है, उनको झूठा क्यों फंसाया। इस बात को लेकर एक व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटने लगता है, अंदर ही अंदर परेशान होने लगता है। वो अपनी मन की बात किसी से कह भी नहीं पाता है। जब रात को सोता है और सुबह उठकर जब उसके माँ बाप उसका चेहरा देखते हैं, तो वो माँ बाप कहीं ना कहीं अपने आप में सोचते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई, ये कैसा अत्याचार हो रहा है जो हमारे बेटे का जीवन इसने खराब कर दिया है, जो हमारे बेटे का चेहरा पूरा आज उतर चुका है, उसके जीवन में कोई भी खुशियां नहीं है, सब खुशियां खत्म हो चुकी हैं, अब आगे भविष्य में हमारे बेटे का होगा। इस तरीके के सवाल जो है उनके दिमाग में पनपने लगते हैं, और जब वो भगवान से कहीं ना कहीं दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं सुबह सुबह उठकर, भगवान इस समस्या को कैसे ही ठीक कर दो। एक आपने प्रेमानंद महाराज जी के मुंह सुना होगा कि दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगा रोए, और दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। ये बात परम सत्य है, क्योंकि जो माता पिता हैं, जो बूढ़े माँ बाप हैं, एक बेटे का अपने का चेहरा देखते हैं, उसको दुख में प्राप्त देखते हैं, तो वो यही दुआ करते हैं कि हम दुखियारे हैं, वो दुखिया। तो वो दुखियारी जो है, जो व्यक्ति होते हैं, वो अपनी कहीं ना कहीं अरदास, अपनी प्रेयर जो है वो भगवान से ही करते हैं कि भगवान ये समस्या कैसी समाधान हो जाए। और जो लड़का है, जो पति है, वो अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाता है, बस वो भी अंदर ही अंदर घुटता है, घुटता अपने ना काम में ध्यान लगा पाता है, वो ना कुछ कर पाता है, बस परेशान रहता है, टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, सारा दिन ऐसे ही रहता है कि करूं तो करूं क्या। और उसके हाथ में कुछ होता नहीं है, वो कुछ कर पाता नहीं है, लेकिन सामने ऐसी जटिल समस्या आ जाती है कि वो सुलझाने के बावजूद भी उस समस्या को सुलझा नहीं पाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताता हूं, जो जजमेंट जो है, मैं कहता हूं आपके लिए रामबाण है। पति अगर थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग कर लें, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ताकतवर बना लें और मानसिक रूप से स्ट्रांग हो जाएं, तो वो उनके माता पिता, भाई बहन, जो आज के टाइम में ये पूरा पूरा एक प्रकार से फ्रेम किए जाते हैं, नाम के सबके सब लोग बता दिए जाते हैं कि भाई ये भी उनका भाई है, ये इनका चचेरा है, सारे मतलब बहन भाई माता पिता सबका नाम दे दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा अब नहीं होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्पष्ट कर दिया है, बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है कि ये लड़ाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी की है। बाकी जो लोग, जो परिवार के लोग नाम दे दिए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनको घसीटने के लिए, उनको मेंटली प्रेशराइज करने के लिए और उनको परेशान करने की नीयत से ही उनके नाम दिए जाते हैं। आज मैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता रहा हूं आपके लिए, वो जजमेंट मैं कहता हूं आपके लिए इतना बेहतरीन जजमेंट है कि आप अगर खुद के लिए ताकतवर बन जाएं कि मैं, मेरे पे कोई परेशानी आ जाए, मुझे, मैं झेल जाऊंगा, लेकिन मेरे माँ बाप को बचा लीजिए। ऐसे ना जाना कितने पति हैं जो मेरे से कहते हैं सर मैं बहुत परेशान हूं, मुझे बचा लीजिए, मेरे परिवारों को नाम उसमें दे दिए हैं, मैं, मेरा परिवार खा नहीं पा रहा है, परेशान है सबके सब। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि देखो, जब ऐसी परिस्थिति आती है ना सामने आपके, तो आपके सामने एक ही विकल्प है, और वो है लड़ना। आप हाथ पे हाथ रखकर बैठकर अपने आप को कोसोगे, पछताओगे, परेशान होगे, इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ना जाने कितने बेटे हैं जिन्होंने इन सब चीजों में फंसने के बाद आत्महत्या को चुना। उन्होंने, उनको अपना जीवन से ज्यादा मृत्यु अच्छी लगी, तो वो उन्होंने मूर्खता करी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपने आप को थोड़ा ताकतवर बनाइए, सशक्त बनाइए थोड़ा सा। ये कुछ समय की परेशानी है, अगर आपने इस परेशानी को झेल लिया, तो मैं कहता हूं आने वाला भविष्य आपका बहुत उज्जवल होगा, बहुत ही उज्जवल। और इतना, आप जो आज आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, बाकी दुनिया तो सब अच्छा जीवन जी रही है, मेरा ही जीवन ऐसा क्यों है, भगवान ने मेरे जैसे क्यों कर दिया। तो देखो, भगवान को कोई कोसने की जरूरत नहीं है, ये कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा दिया हुआ एक टेस्ट है जो आपसे लिया जा रहा है। उस टेस्ट में उत्तीर्ण होना, ये आपका कार्य है। जिस परीक्षा के बाद एक अगली क्लास आ जाती है, उसी प्रकार से इस परीक्षा के बाद भी आपके जीवन में एक अगली क्लास आ जाएगी, और आप एक उत्तीर्ण कहलाओगे अगर तुमने ये फेस कर लिया, ये मूवमेंट। तो अब जजमेंट की बात कर लेता हूं मैं। जजमेंट क्या है कि ऑनेबल, ये जो घटना है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से संबंधित है, मतलब हाईकोर्ट में पहले था और उसके बाद फिर हाईकोर्ट ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं, ज्यादा लंबी टाइम बात ना करके हुए, कि जो पेरेंट्स जो हैं उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं, मारपीट के, दहेज के, इस तरह की चीजें एलिगेशन, तो वो वेग एलिगेशन है, बोगस एलिगेशन है, उनका कोई प्रमाण नहीं है, कोई सत्यता नहीं है उनके बारे में। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये सब चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ हरास करने के लिए, परेशान करने के लिए लिया गया है। और इस
जो एफआईआर है सेक्शन 498 के तहत जो एफआईआर दर्ज कराई है वो कंप्लीटली क्वैश, कंप्लीट मतलब कि इन लोगों के नाम जो है, परिवार के नाम है, वो क्वैश कर देंगे, हस्बैंड जो है उसको रहेगा वो। ये सामने जजमेंट है, ये जजमेंट जो है वो आपके लिए इतना कामदायक है कि अगर आपके ऊपर भी ऐसी कोई एफआईआर करा दी गई है जिसमें आपके परिवार के सभी लोगों के नाम दे दिए गए हैं, पति को छोड़कर, तो मैं कहता हूं उन सभी लोगों के नाम 100% निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, वो क्वैश हो जाएगी एफआईआर। अब कुछ लोगों का ये भी होगा, सर करना कैसे है? आप ये सोचें कि हाथ पे हाथ रख के हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब इसके लिए आपको सीधे सीधे आपको आपके स्टेट का एक हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, जिसमें कि आपको सेक्शन 482 जो कि अब 528 528 बीएनएस बन चुका है, उसके तहत एक रिट पिटीशन दायर करना होगा। उस रिट पिटीशन में इस जजमेंट की कॉपी लगाते हुए आपको अपनी आर्ग्यूमेंट कहनी है। अगर आपके एफआईआर में कोई भी सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, कोई भी अपनी बात को सत्य करते हुए उस एफआईआर में कोई भी सपोर्टिंग एविडेंस, कोई भी सबूत आपके विरुद्ध नहीं है, तो तब आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी फैब्रिकेटेड बनाई गई है, बनाई हुई घटना है, ये पूरा झूठ है, इसमें कोई सत्यता नहीं है और हाई कोर्ट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करना ही पड़ेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये ऐसी चीजें मैं कई बार करा चुका हूं और इस तरीके की चीजें जो जो सामने आ रही हैं आपके सामने, ये समझिए कि आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसीलिए मैं कहता हूं परिवार के सबके नाम खा दिए, बाकी रह जाएगा पति, फिर देख लेंगे, लड़ाई लड़ लेंगे आगे की जिंदगी का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम जो परिवार के नाम है, जो माता पिता हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं या भाई बहन जो भी हैं, जो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनका नाम हटना चाहिए ताकि भविष्य में उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। तो इसीलिए इस जजमेंट का आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी और कोई जानकारी चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर संपर्क करते हैं। और इस जजमेंट की कॉपी चाहिए, दिए हुए नंबर पर भी आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेज देंगे, मैं आपको जजमेंट की कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगा।